हर साल यूपीएससी का एग्ज़ाम होता है और हर साल रिज़ल्ट आता है पिछले साल के एग्ज़ाम का। उसमें से कुछ लोग सेलेक्ट होते हैं, सिलेक्शन होता है उनका आईएएस, आईपीएस और जो अलग अलग सर्विसेज में, और कुछ लोग एक मार्क्स, एक नंबर से लिस्ट में आते आते रह जाते हैं और कुछ लोगों का नहीं होता है फाइनली सिलेक्शन। अब यहाँ देखने वाली बात यह है कि जो स्टडी मटेरियल है, जो कोचिंग इंस्टीट्यूट्स हैं, जो गाइड हैं, प्रोफेसर्स हैं, टीचर्स हैं, कोच हैं, वो ऑलमोस्ट सेम रहते हैं। मतलब स्टडी मटेरियल और अवेलेबल रिसोर्सेज सेम रहते हैं, बट कुछ लोग लिस्ट में नाम जगह बना पाते हैं, कुछ लोग नहीं। ऐसा क्यों होता है? आप सोचिए कि एक कैंडिडेट, एक आईएएस एस्पिरेंट, पिछली साल वो लिस्ट में नहीं रहता, दूर तक रहता है, पीछे रहता है रैंक में, और नेक्स्ट ईयर वही टॉप करता है या मेरिट लिस्ट में हायर रैंक में रहता है, अच्छे रैंक में रहता है। क्या रीज़न रहता है उसके? क्या रीज़न्स होते हैं, हो सकते हैं? आप सोचिए, क्योंकि सब कुछ तो सेम है। करंट अफेयर्स का जो टफनेस है, जो चीज़ें हैं, वो ऑलमोस्ट वैसे ही रहती हैं। आज कुछ एक इवेंट हुआ, कल कुछ और रहेगा। तो मेरा ये कहने का मतलब है कि जब रिसोर्सेज सेम हैं पूरे इंडिया में, सब लोग ऑलमोस्ट एक ही चीज़ें पढ़ रहे हैं, तो फिर कोई टॉप करता है, कोई लिस्ट में रहता ही नहीं। उसके क्या रीज़न हो सकते हैं, आप सोचिए। और मुझे तो शिव खेड़ा जी की एक बात याद आती है, एक उनका कोट है कि विनर्स डोंट डू डिफरेंट थिंग्स, दे डू थिंग्स डिफरेंटली। जो विजेता होते हैं कोई नई चीज़ नहीं करते हैं, वो जो भी करते हैं वो उसी चीज़ को अलग तरीके से करते हैं। तो मैं शिव खेड़ा जी के इस मोटिवेशनल स्टेटमेंट को पूरी तरह से मानता हूँ। न केवल मानता हूँ बल्कि विश्वास करता हूँ कि जो विनर होते हैं, जो लिस्ट में रैंक में टॉप करते हैं, वो जो सभी लोग कर रहे हैं उनमें से कुछ नया बताते हैं, कुछ नया उनकी अंडरस्टैंडिंग होती है। तो अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो आपको सोचना पड़ेगा कि आप इनोवेटिव चीज़ों को कैसे प्रेजेंट कर सकते हैं, कैसे बता सकते हैं, और उनके बेस पे आप कैसे डिसीजन ले सकते हैं। जो आप वे फॉरवर्ड लिखते हैं ना, वो एक तरह से डिसीज़न, आपके अल्टीमेट कंक्लूज़न, जो आप डिसीज़न लेंगे रियल लाइफ में आने के बाद, उसको बताता है। तो थोड़ा सोचिए